स्वागत है आपके अपने चैनल पर। सुनिए एक पावन और प्रेरणादायक कथा जो आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाएगी। आप सभी श्रद्धालु माताओं, बहनों और भक्तजनों को कजरी तीज और सातुड़ी तीज की हार्दिक मंगल कामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह पर्व सुख, वैवाहिक आनंद, सौभाग्य और समृद्धि का अद्वितीय साधन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का व्रत और पूजन मां पार्वती की उस महान तपस्या की स्मृति है जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कजरी तीज को सातुड़ी तीज, सतवाई तीज, कजली तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, कजरी गीत गाती हैं और रात्रि में भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन करती हैं। कथा का श्रवण कर वे अखंड सौभाग्य और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और आज यही सुखद संयोग है कि आपको भी इस पावन अवसर पर कजरी तीज की कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। विश्वास रखिए, जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती इस कथा के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। तो आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा जिसमें माता पार्वती के अटूट व्रत और भगवान शिव की करुणा से ऐसा चमत्कार हुआ जो हर स्त्री के जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का दीप प्रज्वलित करता है। सभी प्रेम से बोलिए, तेज माता की जय। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, है माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र, की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणादीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, है पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, है युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे।
रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, है दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। सुनो, इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही है रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। साथ ही महीनों में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए विघ्नता भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए तीज की प्रमुख कथा। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भादो के महीने में कजरी तीज का दिन आया तो सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वह सातु पासने लगी कि उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। छोटी बहू ने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। तब छोटी बहू उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा उसने 6 बार किया। उसका पति 7वीं बार फिर आया और फिर यही बोला कि मुझे वेश्या के घर छोड़कर आ। इस बार भी वह कुछ नहीं बोली। तो पति कहने लगा, इस बार और छोड़कर आ जा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी वह उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर जब लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी पी प्यारी हुए। आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तेज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। पति सारा धन लेकर घर आकर फिर से पत्नी को आवाज देने लगा, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब पति ने बाहर से कहा, दरवाजा खोल, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने कहा, पहले मुझे वचन दो कि फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने दरवाजे के बाहर से ही अपनी पत्नी को वचन दिया।
तब कहीं जाकर पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति तो गहने धन सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े आदि अपनी पत्नी को दे दिए और कहा, यह सब तेरे लिए है। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। अगली सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों के बच्चे उसे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है। तब वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तेज माता की पूरी कृपा है, इसलिए अब मैं किसी के घर काम करने नहीं जाऊंगी। तब बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं और सभी जने बहुत खुश थे। हे तेज माता, जैसे आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। सभी बोलिए, तीज माता की जय। कजरी तीज के दिन निमड़ी माता की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनिए निमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहा करते। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज यानी सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया, लेकिन सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे और हुए, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। वह विवाह की रात सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके बाकी 6 बेटों की भी विवाह के ठीक अगले दिन ही मृत्यु हो गई। अब जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे। तब गांव वालों के बहुत कहने और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे के विवाह के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में गए। वहां 4 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की थी जो कहने लगी, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वही लड़की समझदार लगी। खेलकर जब वह लड़की अपने घर वापस जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे का विवाह संपन्न करवा दिया। इस तरह 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। सफर लंबा होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा, मैं यह सातु और सीख डाल रही हूं। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा कर लेना। निमड़ी माता की कहानी सुनना, सातों पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। अब बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन पड़ा। ससुर जी ने बहू को भोजन के लिए कहा तो बहू बोली, पिताजी आज तो मेरे तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। फिर एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, है माता आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनका विवाह हो जाने के बाद भी तुम्हारी सास ने अभी तक सातु नहीं चढ़ाया है, वो भूल चुकी है। तब बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए। निमड़ी माता 7 तो मैं चढ़ाऊंगी, कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। निमड़ी माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। सातु पास लिया और कल्पना निकालकर ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर वापस लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए और उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया गया।
सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी। तो बहू बोली, सासू माँ, यह आप क्या करती हो? आपने जो कुछ बोला है उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। तब बहू कहने लगी, माँ जी, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने बाद जब अगली बार कजली तीज आई तब सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की, बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके जैसा आनंद हुआ वैसा सबके हुए। खोटे की खरी, अधूरी की पूरी। सभी बोलो निमड़ी माता की जय। सातड़ी तीज की एक और कथा के अनुसार एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहा करता था जो बहुत निर्धन था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तेज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया और उसने अपने पति से कहा कि उसने तेज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि वह सातू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा उसे सातू चाहिए, फिर चाहे वह चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तोड़ लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, वह तो एक निर्धन ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने आज तीज माता का व्रत किया है, इसलिए वह सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चंद्रमा निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर खुशी खुशी कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण देवता के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही है कजली माता, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए तेज माता की जय। तेज माता की कथा के बाद अंत में भगवान गणेश की कथा अवश्य सुननी चाहिए ताकि कथा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में छुप गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में छुप जाते हैं, आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए।
लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही हैं और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। सभी बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। यही थी कजरी तीज की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें।